शनि ग्रह पर आया महातूफान, इसे पार करने में लगेंगे 100 साल। आ रहा है रेडियो सिग्नल। दोस्तों, चंद्रयान-3 तो चांद की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है, हर किसी को हिला कर रख दिया है। और ये खबर चांद की नहीं बल्कि शनि ग्रह के बारे में है। हमारा खूबसूरत सा दिखने वाला शनि ग्रह, चारों ओर से छल्लों से घिरा हुआ शनि ग्रह अब तूफान में फंस चुका है। और ये तूफान कोई छोटा मोटा तूफान नहीं है, बल्कि एक महातूफान है। और तो और इस महातूफान ने शनि ग्रह के छल्ले और जिससे इसकी खूबसूरती है उसे पूरी तरह से घेर लिया है। यानी आपको ये तूफान ठीक वैसा ही दिखाई देगा जैसा शनि ग्रह का अपना छल्ला है। अब दोस्तों, ये तूफान कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे पार करने में उसे 100 साल लग जाएंगे। हालांकि इस तरह के भयानक तूफान शनि ग्रह पर आना मामूली बात है। पहले भी वहां कई ऐसे तूफान आ चुके हैं, लेकिन उससे रेडियो सिग्नल निकलना दुर्लभ है। जो शनि ग्रह पर ये तूफान आते हैं इनको ग्रेट व्हाइट स्पॉट्स कहा जाता है। और ये तूफान हर 20 से 30 साल में एक बार ग्रह के उत्तरी गोलार्ध में बनते हैं, फिर कई महीनों तक चलते हैं। अगर शनि ग्रह पर सबसे बड़े तूफानों की बात की जाए तो 1876 से अब तक खगोलविदों ने वहां 6 विशालकाय महातूफान देखे हैं। शनि ग्रह पर आखिरी तूफान साल 2010 में देखा गया था, जिसकी नासा के कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए उसकी तस्वीर खींची थी। ये तूफान वहां करीब 200 दिनों तक रहा था और ये लंबे समय तक चलता रहा। जब रेडियो टेलीस्कोप से स्कैन किया गया तो पता चला कि अब भी इस ग्रह पर तूफान बना हुआ है और कम से कम अगले 100 सालों तक ये शनि ग्रह के वायुमंडल पर दिखाई देगा। लेकिन बात ये नहीं है कि शनि ग्रह पर तूफान आया है, बल्कि बात यह है कि अब जो तूफान शनि ग्रह पर आया है इससे रेडियो सिग्नल पैदा हो रहा है और वैज्ञानिक इसकी वजह ढूंढने में आज असमर्थ हैं। अब जो ये तूफान आया है जिसने शनि ग्रह को एक रिंग के रूप में घेर लिया है, जिसकी वजह से वायुमंडल में केमिकल बदलाव हो रहे हैं, जिसका असर आने वाले कई सदियों तक रहने वाला है। बाकी किसी जगह इसका असर हो ना हो, लेकिन शनि ग्रह पर इसका असर आगे काफी सालों तक दिखाई देगा। हो सकता है कि शनि ग्रह के चंद्रमाओं पर भी इसका असर दिखाई दे। जो चंद्रमा बेजान पड़े हैं, हो सकता है उनमें कोई हलचल शुरू हो जाए। हाल ही में इस बारे में एक स्टडी सामने आई है और जिसमें कहा गया है कि बृहस्पति की तुलना में शनि ग्रह का वायुमंडल धुंधला और बिना किसी फीचर का है, जबकि बृहस्पति का वायुमंडल ज्यादा रंगीन और वाइब्रेंट है। बात करें अगर शनि ग्रह की, तो उसको जो ऊपरी वायुमंडल है वो बहुत ज्यादा धुंधला है। जब न्यू मैक्सिको में लगे वेरी लार्ज टेलीस्कोप से शनि ग्रह की स्टडी की गई तो पिछले सभी 6 महातूफानों के अवशेष मिले, जिसमें सबसे पहला तूफान शनि ग्रह पर 130 साल पहले आया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसका असर अब तक शनि ग्रह के वायुमंडल में देखने को मिलता है। जो ये शनि ग्रह है दोस्तों, इसके वायुमंडल में ऊपरी बादल अमोनिया की बर्फ से बने हैं। जब इनकी रेडियो जांच की गई तब पाया गया कि तूफानों वाले इलाके में अमोनिया की मात्रा ग्रह के अन्य हिस्सों से कम है। यानी जैसे ही तूफान खत्म होता है या जब तूफान यहां होता है तो वायुमंडल में अमोनिया की मात्रा कम हो जाती है। शनि ग्रह के ग्रेट व्हाइट स्पॉट्स की तुलना में बृहस्पति ग्रह पर उससे भी बड़ा रेड स्पॉट है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। शनि ग्रह का तूफान भले ही आकार में बहुत छोटा हो, लेकिन ये काफी लंबे समय तक चलने वाला है। तो ये था शनि ग्रह पर आए तूफान के बारे में जानकारी। अब आपको शनि ग्रह से कुछ जुड़े ऐसे रहस्य बता देते हैं जिन्हें जानकर आपके होश उड़ सकते हैं। शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य की दूरी के क्रम में यह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति के बाद छठा ग्रह है। शनि ग्रह का आयतन पृथ्वी से 700 गुना ज्यादा है। एक और हमारी धरती जहां सौरमंडल का सबसे सघन ग्रह है, वहीं शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। शनि ग्रह को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 29.5 पृथ्वी सालों का समय लग जाता है। यदि हम शनि ग्रह को पानी में रख सकने में सक्षम होते तो ये पानी में डूबता नहीं, ये पानी पर तैरने लग जाएगा, क्योंकि इसका घनत्व पानी से भी कम है, क्योंकि ये गैस से बना हुआ ग्रह है। सौरमंडल में किसी भी अन्य ग्रहों की तुलना में शनि की घनत्व सबसे कम है। दूसरे शब्दों में ये पानी की तुलना में भी हल्का है। यदि इसे पानी पर रखा जाए तो ये बर्फ की तरह आसानी से तैर सकता है।
कम घनत्व इसकी संरचना के लिए जिम्मेदार है। काफी हद तक हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बना हुआ है ये ग्रेट गैस जॉइंट प्लैनेट। शनि ग्रह अपने आप में बेहद खास है। इसके चारों ओर वलयाकार छल्ले पाए जाते हैं। इस ग्रह को गैसों का गोला और गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है। शनि ग्रह पर पाए जाने वाले छन्नों में ए, बी, डी और ई धरती से भी दिखाई देते हैं। धरती से शनि ग्रह का रंग पीला दिखाई देता है। शनि ग्रह के कई उपग्रह हैं, जिनमें से टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर अमेरिका की तरफ से भेजा गया था। यह अभियान 13 नवंबर 1980 को शनि ग्रह पर पहुंचा था। इसने शनि ग्रह के छल्लों की लगभग 1000 से ज्यादा तस्वीरें खींची थी और छल्लों के बारे में जानकारी हासिल की थी। शनि के वलय अरबों कणों से बने हैं, जो छोटे धूल के कणों से लेकर पहाड़ों जितनी बड़ी वस्तु के आकार के हैं। ये बर्फ और चट्टान के टुकड़ों से बने हैं। माना जाता है ये क्षुद्र ग्रह धूमकेतु यहां तक कि उपग्रहों से आए हैं, जो ग्रह पर पहुंचने से पहले ही टूट गए। सन 1990 में हबल टेलीस्कोप में एक बड़ा व्हाइट क्लाउड यानी सफेद बादल शनि ग्रह पर देखा गया। ये बड़ा बादल असल में शनि ग्रह पर एक बहुत बड़ा तूफान था, पर वॉयेजर यान ने इसे नहीं देखा और ये एक पहेली बन गया। बाद में रिसर्च से पता चला एक ग्रेट व्हाइट स्पॉट एक जल्दी खत्म हो जाने वाला तूफान है, जो हर 30 साल में एक बार बनता है। शनि ग्रह की सबसे दिलचस्प विशेषता उसके छल्लों की श्रृंखला है, जो इस ग्रह को घेरे रखती है। छल्ले ठोस नहीं है, लेकिन चट्टान और बर्फ के कणों के बहुत सारे छोटे टुकड़ों से बने हैं, जो एक ही गति से शनि ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं। शनि के पास किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में अधिक चंद्रमा है। 2019 में वैज्ञानिकों ने 20 नए चंद्रमाओं की खोज की, जिसने शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या